हिंदुलॉजी फैक्ट में आज तक आपने भारतीय वीरों की अनसुनी गाथाओं के बारे में जाना, लेकिन आज हिंदुलॉजी फैक्ट में आप एक भारतीय वीरांगना रघुवंशी क्षत्राणी राम प्यारी गुज्जर की वीर गाथा को जानेंगे, जिन्होंने भारत पर कत्लेआम मचाने वाले क्रूर और बर्बर आक्रमणकारी तैमूर लंग को भारत की भूमि से बाहर खदेड़ दिया था। राम प्यारी गुज्जर का जन्म सहारनपुर के गुज्जर परिवार में हुआ था। गुज्जर समुदाय को श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। राम प्यारी गुज्जर बचपन से ही निडर और साहसी स्वभाव की थी। युवा अवस्था में इन्हें पुरुषों की वेशभूषा पहनना और पहलवानी करना बेहद पसंद था। वर्ष 1398 में उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद के रहने वाले क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग, जिसे तैमूर लंगड़ा के नाम से भी जाना जाता था, ने भारत पर आक्रमण किया। इस समय भारत में तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शासन करता था। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जल्द ही युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिससे तैमूर ने आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा होते ही तैमूर ने भयंकर कत्लेआम मचाया और दिल्ली के लाखों लोगों की हत्या कर उनके कटे हुए सिरों का पहाड़ बनाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। कहा जाता है कि तैमूर ने इतनी हत्याएं की थी कि विश्व की आबादी में 3% की कमी आ गई थी। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि तैमूर के भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना था। कई अन्य इतिहासकारों ने भी तैमूर के भारत आक्रमण का यही उद्देश्य बताया है। कई दिनों तक दिल्ली को लूटने और उत्पात मचाने के बाद तैमूर ने अपने आक्रमण का रुख भारत के धार्मिक स्थलों की ओर किया, ताकि उन्हें नष्ट करके भारत में इस्लाम का प्रसार किया जा सके। परंतु अपने घमंड में मदमस्त तैमूर लंग इस बात से अनजान था कि आगे चलकर उसका सामना भारत की एक वीरांगना और उसके वीर साथियों से होने वाला था। तैमूर के आक्रमण की खबर जब जाट क्षेत्र में पहुंची तो जाट क्षेत्र के प्रमुख देवपाल ने एक महापंचायत बुलाई। वर्तमान का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग जाट क्षेत्र में आता था। इस पंचायत में जाट, गुज्जर, वाल्मीकि, अहीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आदिवासी जैसे अनेक समुदाय के लोग शामिल हुए। देवपाल ने सभी समुदाय को तैमूर के अत्याचारों के बारे में बताया और साथ मिलकर लड़ने का आग्रह किया। देवपाल के इस आग्रह को सभी समुदाय ने मान लिया और तैमूर लंग से अपनी राज्य और धर्म की रक्षा के लिए आपसी लड़ाई को भूलकर एक रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत सभी समुदायों से 80,000 योद्धाओं की एक सेना तैयार की गई। इस सेना को समर्थन देने के लिए 40,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त सेना भी बनाई गई। इस सेना में जाट क्षेत्र की अनेक वीरांगनाएं शामिल थी। इन्हीं वीरांगनाओं का नेतृत्व कर रही थी राम प्यारी गुज्जर। 40,000 की इस महिला सेना को राम प्यारी गुज्जर अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाती थी, क्योंकि इनमें कई महिलाएं गृहिणी थी जो शस्त्र चलाना नहीं जानती थी। फिर भी अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए इन्होंने बिना किसी संकोच के हथियार उठा लिए। वहीं पंचायत की सेना के प्रमुख थे जोग राज सिंह गुज्जर और इनके सहायक थे वीर हरवीर सिंह गुलिया। अंततः युद्ध का दिन नजदीक आ गया। तैमूर लंग अपनी विशाल सेना लेकर मेरठ की ओर बढ़ा। सेना प्रमुख जोगराज गुज्जर ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तैमूर जैसे अत्याचारियों ने हमारे देश को लहूलुहान किया है। योद्धाओं उठो और क्षण भर में तैमूर लंग को भारत भूमि से बाहर खदेड़ दो। जोगराज के इन शब्दों को सुनकर सभी वीर योद्धाओं ने प्रण लिया कि जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर खदेड़ नहीं देंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। रणनीति के तहत
500 सैनिकों को गुप्तचरों का कार्य सौंपा गया, जो तैमूर लंग की सेना की सारी गतिविधियों की जानकारी महापंचायत की सेना को देते थे। रामप्यारी गुज्जर ने भी अपनी महिला सेना को 3 टुकड़ियों में बांट दिया, जिसमें एक टुकड़ी अपने सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करती थी। दूसरी टुकड़ी का दायित्व युद्ध लड़ रहे सैनिकों को हथियार पहुंचाना था और तीसरी महिला टुकड़ी को शत्रु सेना पर धावा बोलने का निर्देश दिया गया। इन महिला टुकड़ियों ने शत्रु सेना के राशन और युद्ध में थके हुए शत्रु सैनिकों पर भयंकर धावा बोला, जिससे तैमूर की सेना का मनोबल लगातार टूटता गया और भूखे और थके सैनिकों ने जल्द ही हथियार डालने शुरू कर दिए। उधर 20,000 हिंदू योद्धाओं ने तैमूर की सेना पर जबरदस्त हमला किया और आधी रात में ही तैमूर के 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गुप्तचरों से सूचना मिलते ही जाट सेना ने रास्ते के गांवों को खाली करवा दिया और योजना अनुसार इन गांवों को सैनिक छावनी में बदल दिया, जिस कारण तैमूर के कुछ समझ पाने से पहले ही हिंदू योद्धाओं ने तैमूर की सेना पर भयंकर आक्रमण किया और उसे मेरठ से भागने पर मजबूर कर दिया। तैमूर हताश होकर अपनी सेना के साथ मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ा, परंतु रामप्यारी गुज्जर और वीर हरवीर सिंह गुलियान के नेतृत्व में जाट योद्धाओं ने इसका पीछा किया और हरिद्वार से भी इसे भागने पर विवश कर दिया। इस युद्ध में रामप्यारी गुज्जर और हरवीर सिंह गुलिया ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए तैमूर पर भयंकर धावा बोला और हरवीर सिंह गुलिया ने अपना भाला तैमूर की छाती में भोंक दिया। रामप्यारी गुज्जर लगातार तैमूर की सेना के सरों को उनके धड़ से अलग करते रही, परंतु वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। घायल तैमूर, जो लाखों की सेना के साथ भारत विजय के अभियान में आया था, वह महज चंद हजार सैनिकों के साथ भारत छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वीर हरवीर के दिए भाले के घाव से तैमूर कभी उबर नहीं पाया और कुछ ही दिनों में इस घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज भी जाट क्षेत्र में रामप्यारी गुज्जर और वीर जाट सेना का नाम बहुत बहादुरी और सम्मान के साथ लिया जाता है।